कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल कराएंगे। किसी भी छात्र को कहीं पर भी कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो हमारे ग्रुप पर हमसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसका x प्लस 1, तो x प्लस 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो x प्लस 1। तो इसको हम दो विधियों से कर सकते हैं। एक तो x प्लस 1 का इस बहुपद में भाग लगाएं, भाग लगाने के बाद जो भी बचता है वह उसका शेष होगा, शेषफल कहेंगे उसको। दूसरी विधि यह है कि x प्लस 1 से भाग लगाने पर तो x प्लस 1 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -1 रख देंगे। तो जो भी मान प्राप्त होगा वह शेषफल होगा। तो सबसे पहले हम प्रथम विधि से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो x प्लस 1 से भाग लगाएंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x प्लस 1 से भाग लगा रहे हैं तो पहले हम x की पावर को देखते हैं। यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 3 है, तो यहां x की पावर 2 अधिक है, इससे 2 अधिक है, तो x घात 2 बार भाग चला जाएगा। x घात 2 का x में मल्टीप्लाई किया तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जुड़ जाएगी। प्लस x स्क्वायर का वर्ग में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का। अब इस संख्या को घटा देंगे, घटाने पर क्या होता है, इसके चिन्ह बदल जाए। x क्यूब से पहले कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा, यह प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है, ये भी माइनस का हो गया। x पावर 3 से x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर से x स्क्वायर घटा देंगे तो 2x स्क्वायर बचता है। 3x को इसमें से उतार दें। अब यहां पर देखते हैं 2x स्क्वायर है पहला, इसमें 2 नहीं है तो x से पहले 1 होगा। 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, इससे पहले प्लस चिन्ह है, 2x स्क्वायर से पहले तो यहाँ प्लस चिन्ह आएगा। 1 का 2 में भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा। अब x की पावर को देखेंगे, x की पावर यहाँ पर 1 है
यहाँ x की पावर 2 है, एक पावर अधिक है तो x बार भाग जाएगा। 2x का x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x का मल्टीप्लाई x में किया 2x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आएगा। 2x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2x प्राप्त, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। 2x स्क्वायर से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है, वो माइनस का हो। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x कट जाएगा तो x प्राप्त होगा। अब प्लस 1 को हम नीचे उतार लेंगे, x प्लस 1 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि x की पावर समान है, जब x की पावर समान है तो एक बार भाग जाएगा। x से पहले प्लस चिन्ह है तो प्लस 1 से x में मल्टीप्लाई किया तो x प्राप्त हुआ। 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो प्लस 1 प्राप्त होगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे और ये पूरी संख्या आपस में कट जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो इसका शेषफल 0 होगा, 0। तो शेषफल इक्वल टू 0। इस प्रश्न को हम अगर दूसरी विधि से करते हैं उसको कहते हैं शेषफल प्रमेय। द्वितीय विधि, इसको कहते हैं शेषफल प्रमेय से। बहुपद दिया हुआ है, इसको हम px मान लें, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाग लगाना है x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 बराबर 0 या x इक्वल टू -1। 1 का अगर पक्षांत कर देंगे माइनस का 1 हो जाएगा, रखने पर तो p x के स्थान पर -1 रख दिया इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 के क्यूब का अर्थ है -1 का गुणा 3 बार, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 3 -1 तो होल स्क्वायर का अर्थ है -1 इंटू -1 प्लस 3 का -1 में गुणा हो जाएगा तो -3 प्लस 1। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और 1 का 1 में फिर से गुणा कर देंगे तो 1 प्राप्त होगा, प्लस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस प्राप्त हुआ। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्राप्त, -3 प्लस 1। -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 -3 आपस में कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो शेषफल इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट।
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है x माइनस 1/2। तो प्रथम विधि x माइनस 1/2 से भाग लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो x की यहाँ पर पावर 2 अधिक है। जब 2 पावर अधिक है तो x पावर 2 बार इसमें भाग चला जाएगा। अब x² का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे x की, x² का गुणा किया हमने माइनस 1/2 में, तो माइनस 1/2 x²। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, x³ आपस में कट जाएगा। और 3x² प्लस 1/2 x², इसको जोड़ देंगे, तो 3x² प्लस 1/2 x², 3 दूनी 6, 1 7, 7x²/2, तो हो गया 7x²/2। उतार लिया इसमें से हमने 3x। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर अंक वाली संख्या 7/2 है, यहां पर x के साथ में गुणनफल 1 होगा, तो 1 का 7/2 में भाग लगा देंगे तो 7/2 आ ही जाएगा। 7/2 x² से पहले प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह आएगा 7/2। x की पावर 1, x की पावर 2 है, तो यहाँ पर 1 पावर अधिक है, तो x की 1 पावर और भाग चलाएगा। 7/2 x का x में गुणा करेंगे, तो 7/2 x²। 7/2 का माइनस 1/2 में गुणा करेंगे, तो माइनस 7/4 x। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपस में कट जाएगा। 3x प्लस 7/4x, इसको जोड़ देंगे, 4 × 12, 12 और 7 19, 19x/4 हो जाएगा 19x/4। यहां से उतार लिया 1 को, 19/4 से पहले प्लस चिन्ह है, तो यहाँ प्लस चिन्ह आएगा, x के गुणांक में 1 होगा, 1 का 19/4 में भाग लगाएंगे तो 19/4, x की पावर समान होगी। अब 19/4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19x/4, 19/4 को माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 19/8। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, 19/4 x से 19/4 x आपस में कट जाएंगे। अब बचता है 1 प्लस 19/8। 8 × 8 और 19 को जोड़ देंगे तो 27 प्राप्त होगा, तो 27/8 यहाँ प्राप्त होता है। 27/8, ये 27/8 प्राप्त हुआ, यही शेष फल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे शेष फल इक्वल टू 27/8। इसी प्रकार से
को आप समझें। द्वितीय विधि शेषफल प्रमेय से बहुपद को px से देंगे तो px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x माइनस 1/2 से इसमें भाग दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि x माइनस 1/2 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो लिख देंगे व्यंजक में या बहुपद में x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1/2 रखने को तो p इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो 1/2 का होल क्यूब का अर्थ है कि 1/2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 के स्क्वायर का अर्थ है 1/2 का 2 बार मल्टीप्लाई 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो 3/2 प्लस 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आपका हो जाएगा 1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 3 इंटू 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 प्राप्त हुआ 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3/2 प्लस 1। 1 के बट्टे में कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं। 2, 4, 8 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 1 प्राप्त होता है। 8 से 8 में डिवाइड कर देंगे तो एक बार भाग जाएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 4 से 8 2 बार डिवाइड हो जाएगा 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 2 से 8 4 बार डिवाइड हो जाएगा 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्राप्त हुआ। 1 से 8 बार डिवाइड होगा 8 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8। इन सभी संख्याओं को जोड़ दें 1 6 को 7 7 और 12 19 हो गया। 19 में 8 को जोड़ देंगे तो 27 प्राप्त होगा तो 27/8 तो लिख देंगे शेषफल इक्वल टू 27/8। हाँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है। 4th पार्ट देखेंगे x प्लस पाई से भाग देंगे तो शेषफल की शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से इसको सॉल्व कर दें। बहुपद हो गया px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बहुपद में x प्लस पाई इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस पाई रखने पर तो p पाई इक्वल टू माइनस पाई का होल क्यूब
प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 माइनस पाई का होल क्यूब इक्वल टू पाई का मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे तो माइनस पाई क्यूब प्लस माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पाई प्राप्त हो जाएगा प्लस पाई का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई का 3 में मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 पाई प्राप्त होता है प्लस 1 तो शेषफल इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। कोई भी समस्या होने पर आप हमें इसी ग्रुप पर